दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात इलेक्शन को साधते हुए जिस तरह से लक्ष्मी और गणेश के फोटो नोट पर बनाने की बात, छापने की बात कही, तो उसके बाद मानो राजनीति में भौचाल सा आ गया और भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि ये आखिर हमसे बड़ा हिंदुत्व का एजेंडा कैसे आगे लेकर चल सकता है। भारतीय जनता पार्टी को इस पर ऑब्जेक्शन हुआ, इस पर आपत्ति हुई कि हम अगर इस तरह का ऐलान करते हैं तो ठीक था, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग ये कहते हुए नजर आए कि ये सेकुलर सरकार है, देश सेकुलर है, संविधान सेकुलर है, तो ऐसे में किसी एक धर्म के देवी देवताओं को आप नोट पर नहीं ला सकते। लेकिन इसी बीच ये बहस भी छिड़ गई, क्या इससे पहले नोटों पर मंदिरों के फोटो नहीं हैं? क्या इससे पहले किसी मंदिर की तस्वीर या देवी देवताओं की तस्वीर सिक्कों पर नहीं छपी है? कांग्रेस शासित जब शासन था उस वक्त इस पर लेकर के सोशल मीडिया में बहस शुरू हो गई है और अरविंद केजरीवाल को लेकर भी लोग सवालात खड़े कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल का फोटो लगा करके एक नोट छापा जाए जिसकी करेंसी वैल्यू 420 रुपये की हो, इस तरह के भी कुछ कमेंट्स किए जा रहे हैं। उसके साथ ही सवाल यह खड़ा होता है, अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम नेता गुजरात में लगे हुए हैं। मनीष सिसोदिया से जब सवाल किया जाता है एक रैली के दौरान कि बिल्किस बानो केस में आप क्या करेंगे अगर आपकी सरकार आती है, तो उनके मुंह में दही जम जाता है, वो उस पर बोलने से डरते हैं, वो उस पर बोलने से कतराते हैं। और जब जब मुस्लिम मसाइल पर बात की जाती है तो ये कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। आतिशी एक बाइट देती हैं मीडिया में आकर के और ये कहती हैं कि 130 करोड़ जनता ये चाहती है कि नोटों पर ये तस्वीर देवी देवताओं की लगाई जाए। पहले ये बाइट सुनिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने हाथ जोड़कर उनसे आग्रह करना चाहूंगी कि इस प्रस्ताव का विरोध ना करें। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का प्रस्ताव नहीं है, ये भारत के 130 करोड़ लोगों का प्रस्ताव है। इस देश के 130 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो भारत के नोटों पर छपे। देखिए, हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी से नफरत करते हैं और अरविंद केजरीवाल जी को रोज रोज आप गालियां देते हैं। लेकिन आप अरविंद केजरीवाल जी से नफरत अगर करते हैं तो करते रहिए, पर अरविंद केजरीवाल जी से नफरत की वजह से आप गणेश जी और लक्ष्मी जी से तो नफरत मत करिए। आप इस देश के लोगों की समृद्धि से तो नफरत ना करिए। आप इस देश की अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी से तो नफरत मत करिए। आप लक्ष्मी जी और गणेश जी के आशीर्वाद से तो नफरत मत करिए। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बस हाथ जोड़ के यही आग्रह है कि आप सिर्फ राजनीति की वजह से, अरविंद केजरीवाल जी की नफरत की वजह से इस प्रस्ताव का विरोध ना करें। अगर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो हमारे करेंसी नोट्स पर आती है तो उससे देश के 130 करोड़ लोगों को समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। इससे पूरी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ोतरी का आशीर्वाद मिलेगा। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी से यही आग्रह है कि वो लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो नोटों पर छपने दें और इस प्रस्ताव का विरोध ना करें। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या देश के 18-20 करोड़ मुसलमान, आंकड़ों के अनुसार, हालांकि उससे ज्यादा संख्या है मुसलमानों की, क्या ये भी यही चाहते हैं कि नोट पर गणेश की जो है वो मूर्ति लगाई जाए, लक्ष्मी की मूर्ति लगाई जाए, फोटो लगाई जाए? ये एक बड़ा सवाल है। और उसके साथ ही कल से जब केजरीवाल का इस तरह का ट्वीट आया है, इस तरह के बयान आया है, और उसके अलावा और भारतीय इनके पार्टी के नेताओं का जो जिस बयान आया है, चाहे वो आतिशी की बात करें, चाहे सिसोदिया की बात करें, चाहे संजय सिंह की बात करें, जितनी भी इनकी लीडरशिप है, चाहे और कई एमएलए हैं जिनके बयानात इस पूरे मामले को लेकर के आए हैं, और तमाम ही लोग अरविंद केजरीवाल की बोली बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके बाद सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर सोशल मीडिया पर जो इसका विरोध कर रहे हैं गैर मुस्लिम, हजारों की, लाखों की संख्या में, आप उनको भी किस तरह से इसमें शामिल कर रहे हैं? जिस तरह से आतिशी ये कह रही हैं कि 130 करोड़ देश की जनता ये चाहती है कि इनकी जो है वो तस्वीरें इन नोटों पर लक्ष्मी की और गणेश की लगाई जाएं, जिसको लेकर के पूरी तरह से भौचाल आ गया है और आम जनता, आम लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं जो अशोक का स्तंभ है, जो पुराने नोटों पर आता कर था,
या गांधी का फोटो है, उससे छेड़छाड़ किसी भी ग़ीबत पर ना की जाए। अशोक का स्तंभ को लेकर के लोग ये कह रहे हैं कि ये ख़ासतौर से दलितों की अगर हम बात करते हैं, दलित नेता, दलित लीडर या दलित जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि अशोक की मूर्त को ना हटाया जाए, गांधी को ना हटाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है और एक बात साबित हो गई है, जिस तरह से हम बार बार कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल संघ की बी टीम है, जिस तरह से वो मुस्लिम इश्यूज पर बोलती हुई नजर नहीं आती। एक महिला जिसके साथ रेप होता है, उसके बाद जिनको सजा दी गई है उनको छोड़ा जाता है, उस पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम पूरी तरह से खामोश रहती है। जब उनसे सवाल किया जाता है तो उस सवाल को जो है टाल जाते हैं और फिर बात करते हैं सबका साथ और सबके विकास की। मोदी ने नारा दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाती है दिल्ली के दंगों की, तो उस पर भी अरविंद केजरीवाल खामोश रहते हैं। हम पहले से ही कई बार कह चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी जो टीम है पूरी तरह से संघ के एजेंडे पर काम कर रही है और हिंदुत्व के लिए, हिंदू वोट पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुस्लिम इश्यूज़ पर ना बोलना, मुस्लिम जो कमेटी हैं, अब दिल्ली सरकार देख लीजिए, जितनी भी मुसलमानों की कमेटियां हैं, चाहे वो हज कमेटी हो, चाहे वो माइनॉरिटी कमीशन हो दिल्ली का, चाहे वो उर्दू अकेडमी हो या उर्स कमेटी हो, इन तमाम कमेटियों में इस तरह के लोगों को बिठा कर रखा गया है जो ज़्यादातर उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से जाहिल हैं, अनपढ़ हैं और पूरी तरह से अगर कहीं स्पीच भी देनी होती है तो बोल नहीं पाते हैं। यानी सिर्फ मुस्लिम नाम के लोगों को जो उनकी ग़ुलामी कर पाएँ, जैसा वो कहें वैसा ही करें, इस तरह के लोगों को ऐसी कमेटियों में बिठा रखा है। और जिस तरह से आपने देखा था कि इससे पहले जब दिल्ली दंगे हुए थे, ज़फ़र साहब जैसे लोग, ज़फ़रुल इस्लाम खान जैसे लोग कमेटी में बैठे हुए थे, अल्पसंख्यक आयोग के वो चेयरमैन थे और उनके ज़रिए जिस तरह से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दिल्ली दंगों को लेकर के आई और उसके बाद तुरंत अरविंद केजरीवाल ने उनको हटा दिया, ताकि जो उनके ज़रिए रिपोर्ट लाई गई है उस पर जिस तरह से बार बार संघियों के पेट में दर्द होता है और कोर्ट में ये दरख्वास्त की गई है कि इस रिपोर्ट को जो ऑनलाइन डाला गया है इसको वहाँ से हटवाया जाए, क्योंकि उसमें पूरी तरह से ये साबित होता है कि किस तरह से संघ ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने इसकी साजिश रची, पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने किस तरह का रोल अदा किया। इन सारी चीज़ों का खुलासा इस रिपोर्ट में किया गया है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ने उनको तुरंत वहाँ से हटा करके एक ऐसे शख्स को बिठा दिया जो कुछ ना बोल पाए इस तरह के इश्यूज़ पर। कुछ उसने कोशिश की पिछले दिनों बोलने की, लेकिन उसके बाद उसको खामोश कर दिया गया। बाकायदा इंस्ट्रक्शन दिया गया फ़ोन करके कि आप इन इश्यूज़ पर, मुस्लिम इश्यूज़ पर बिल्कुल ना बोलें। तो जाहिर सी बात है ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं गुजरात इलेक्शन को लेकर के, जिस तरह से हिंदुत्व का एजेंडा वहाँ पर खेला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो गुजरात में सामने आ रहा है वो कांग्रेस का। कांग्रेस जो बहुत बड़ी दौड़ में थी वहाँ पर सरकार बनाने में, पिछली बार भी आपने देखा था किस तरह से कुछ ही अंकों से, कुछ ही विधायकों से वो पीछे रह गई थी सरकार बनाने में। इस बार अच्छा इलेक्शन लड़ने वाली थी, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस का वहाँ पर होगा। आपने देखा जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस को पूरी तरह से नुकसान पहुँचाया और अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे, इसी तरह से गुजरात में भी ये देखने में आ रहा है। हालांकि सरकार तक पहुंच पाना नामुमकिन है, जिस तरह से पंजाब में सरकार बना ली, लेकिन गुजरात में सरकार बनाना तो छोड़ दीजिए। लोग ये कह रहे हैं कि अगर बहुत हुआ हद से हद जो है 15 या 20 सीटें आम आदमी पार्टी की वहाँ पर आ पाएंगी। लेकिन इस एजेंडे के बाद, इस तरह का ऐलान करने के बाद लोग तरह तरह के इस पूरे मामले को लेकर उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, क्या ये पहली बार कोशिश की जा रही है नोट पर इस तरह से देवी देवताओं की तस्वीर लगाने की? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब केंद्र में मनमोहन सरकार थी, सरकार गिरने से पहले, हारने से पहले 2013 में, अगस्त 2013 में एक लेटर जारी किया गया आरबीआई के ज़रिए, और उस लेटर में ये कहा गया कि श्राइन बोर्ड के 100 साल पूरे होने पर सिक्कों पर उसकी तस्वीर, लक्ष्मी की तस्वीर छापी जाएगी। ये अपने टीवी स्क्रीन पर आप सिक्का देख रहे होंगे, ये 2013 का सिक्का है जो केंद्र सरकार के ज़रिए जारी किया गया था। 5 और 10 रुपये का सिक्का आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरह के सिक्के जारी किए गए थे मनमोहन सरकार के ज़रिए, कांग्रेस सरकार के ज़रिए, और अब
भारतीय जनता पार्टी भी शायद इस तरफ पहल कर रही थी। बार बार ये बात सामने आती थी कि गांधी का फ़ोटो हटा करके सावरकर का फ़ोटो लगाना चाहती है जब हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है आरएसएस और संघ के ज़रिए, बीजेपी के ज़रिए। तो जाहिर सी बात है इसके अलावा सांची स्फूर्त और कोणार्क टेम्पल, ये भी करेंसी नोट्स पर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि करेंसी नोट पर इन टेम्पल्स का भी छापा गया है जब कांग्रेस की सरकार थी। तो आज पहली बार भाजपा इस पूरे मामले को लेकर के बोलना शुरू किया है। तो ये कुछ चीज़ें मैं लेकर के सामने आया था कि किस तरह से पहले भी कांग्रेस सरकार इस तरह की हरकत कर चुकी है, जिसको लेकर के पहले भी विरोध हुआ था जब इस तरह की तस्वीरें गणेश की और लक्ष्मी की तस्वीरें जब इस पर छापी गई थी तो उस वक्त भी विरोध हुआ था। मंदिर की तस्वीरें जब नोट पर छापी गई थी, लेकिन अब जिस तरह से इसको एक इलेक्शन के दौरान एक इशू बनाने की कोशिश की जा रही है संघी केजरीवाल के जरिए, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये तो हमसे बड़ा अपना आप को पेश कर रहा है हिंदुत्व के तौर पर और कहीं ना कहीं हमारा इससे नुकसान गुजरात में होगा, तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सामने आए और इस बात का विरोध किया गया और यहाँ तक कहने पर मजबूर हो गए कि देश का जो ढांचा है वो सेकुलर है, संविधान सेकुलर है, ऐसे में किसी एक धर्म के देवी देवताओं की तस्वीरें हम नोट पर नहीं छाप सकते। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।